तो कुछ चंडाल किस्म के लोग, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आइटम बॉय के पार्टी में सक्रिय हैं। ये लोग सहरबन्नी जाते हैं 3-4 दिन पहले कि उस कार्यक्रम में माँ सीता नहीं सम्मिलित हो सके, तो माँ सीता को वहाँ से अपहरण करके ले आया पटना और यहाँ नज़रबंद कर लिया। जब सहरबन्नी जाते हो तो साथ में जेबी में झंडू बाम ले जाते हो, साथ में सुरमा ले जाते हो और आँख में झंडू बाम लगा के वहाँ घड़ियाली आंसू बहाते हो। अब बड़ी माँ की सेवा करने की बात करते हो। बिना हमारे समर्थन से किसी की सरकार नहीं बनने वाली। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की एक बड़ी बैठक होने जा रही थी, स्थापना दिवस था। ऐसे में इस बैठक में बहुत कुछ निर्णय लिया जाना था। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के फायर ब्रांड नेता श्रवण अग्रवाल खुद मौजूद हैं और इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। एक बड़े तौर पर स्थापना दिवस मना और हमने देखी तस्वीरें जहां पर मूर्ति का भी अनावरण किया गया स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का और रामचंद्र पासवान जी का, जो पूर्व में केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। तो ऐसे में बैठक के साथ साथ ये तय किया जाना है कि क्या कुछ अब स्ट्रैटेजी प्लान की जानी है चुनाव को लेकर के, तो क्या कुछ बातें हुई श्रवण? नहीं, चुनाव को लेकर 2025 का जो विधानसभा चुनाव है और हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने मिशन 2025 जो है, मिशन 2025 का जंग जीतने के लिए सभी कार्यकर्ताओं नेताओं का आह्वान कर दिया है, शंखनाद कर दिया है। 28 नवंबर को हमारी पार्टी 24 वर्ष को हो गई, 24 वर्ष की, और 28 नवंबर को सहरबन्नी में जो रामविलास पासवान जी का पैतृक गांव था, उसमें हमारे नेता, दल के नेता पशुपति कुमार पारस जी ने अपने दोनों भाइयों का आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया और 24वां स्थापना दिवस पार्टी के लोगों ने और दलित सेना के लोगों ने, सारे लोगों ने, जो रामविलास पासवान की वह जन्मस्थली है और पशुपति पारस जी के लिए और हमारे सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए वह देवभूमि है। और उस देवभूमि पर हमारे नेता पशुपति कुमार पारस जी ने अपने दोनों भाइयों का, क्योंकि दक्षा जी आप जान लीजिए 1969 से जब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से पहली बार रामविलास पासवान जी विधायक बने और उसके बाद 1977 में पारस बाबू जनता पार्टी के टिकट से अलौली से विधायक बने। उसके बाद रामचंद्र पासवान जी 1999 में रोसड़ा से विधायक बने, सांसद बने और समस्तीपुर से भी सांसद बने। तो इन तीनों भाइयों का जो जोड़ी था और जो इन तीनों भाइयों में अटूट प्रेम था, उसका मिसाल पूरा देश के लोग देते थे। इन तीनों भाइयों के आपसी सौहार्द का पूरा देश और पार्टी के लोग, सारे लोग नमन करते थे और लोग कहते थे इन तीनों भाइयों की जोड़ी को राम लक्ष्मण और भरत की जोड़ी। तो राम लक्ष्मण भरत की जोड़ी कहते थे। तो संजोग देखिए दक्षा जी, पारस बाबू ने दोनों भाइयों का, अपने बड़े भाई का और अपने छोटे भाई का प्रतिमा का अनावरण किया और दोनों हमारे नेताओं के आगे राम लगा हुआ है, रामविलास और रामचंद्र। तो अब पारस बाबू भरत के भूमिका में हैं, भरत के भूमिका में थे भी। पारस बाबू ने कहा भी कि हमने 50 वर्षों तक और अभी तक, जब तक रामविलास पासवान जिंदा थे, मैंने भरत बनकर रामविलास पासवान जी की सेवा की। तो उस दिन बड़ा कार्यक्रम हुआ, सारे लोग आए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी रामविलास पासवान को चाहने वाले थे सारे लोग आए और बड़ा ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कार्यक्रम हुआ। इस
पे तय क्या कुछ हुआ, क्योंकि कहा जा रहा था चुनाव को लेकर भी इस पे चर्चा हो सकती है कि विधानसभा चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ना है या फिर एनडीए में रह करके लड़ना है। एनडीए पे हमने विश्वास किया, एनडीए ने हमारे साथ विश्वासघात किया। एनडीए को हमने, हमारे नेता पशुपति कुमार पारस जी ने तीसरी बार आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए बड़ी कुर्बानी दी, अपने 5 सांसदों की कुर्बानी दी। और तीसरी बार हम लोगों के प्रयास से, क्योंकि एक राजनीति का आइटम वह है, वह आइटम वह जो ईस्ट इंडिया कंपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आप पूछिएगा दक्षा जी ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्टी का अध्यक्ष क्यों कह रहे हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या काम था। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो 200 साल ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में राज किया, तो उसने क्या किया, फूट डालो और राज करो। तो इस व्यक्ति ने पार्टी में फूट डाला, परिवार में फूट डाला। रामविलास पासवान के जितने अनुयायी थे, प्रशंसक थे, कार्यकर्ताओं थे, उसके बीच में एक दीवार खड़ी कर दी, फूट डाला। तो इसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। तस्वीर सामने आई श्रवण जी, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी काफी भावुक नजर आए। उन्होंने मंच से रो भी दिया लोगों को संबोधित करते हुए, और इसके बाद उन्होंने एक शब्द कहा जिस शब्द की चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर हो रही है, कई चैनल्स ने इसे अच्छा खासा तूल दिया है। वो शब्द था चांडाल। इसको लेकर के काफी ज्यादा उस खेमे में भी लगातार लोग कह रहे हैं कि देखिए दक्षा जी, जब पारस बाबू पटना से निकले थे शहरबन्नी के लिए, तो उन्होंने कहा था हम जा रहे हैं शहरबन्नी, और वह रामविलास पासवान जी के पिता संत जामुनदास की धरती है। संत जामुनदास जी जो थे, दोनों के पिता, रामविलास पासवान जी के और पारस बाबू के और रामचंद्र जी के, तीनों के पिता, तो उस समय रामचंद्र जी तो बहुत छोटे थे। तो शहरबन्नी से जो ये दोनों पढ़ने जाते थे, तो स्कूल की दूरी 4 नदी पार कर कर संत जामुनदास जी जो थे, इन दोनों के पिता, एक कंधा पे रामविलास पासवान को बैठाते थे, एक कंधा पे पारस बाबू को बैठाते थे, और नदी पार करके, उसमें नाव भी नहीं था, नदी पार करके, 4 नदी पार करके स्कूल पहुंचाते थे। और उस समय दलितों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, बहुत कम दलित में लोग पढ़ते थे, लिखते थे। लेकिन संत जामुनदास ने अपने दोनों बेटों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दी, संघर्ष करके। एक बेटे की डीएसपी में नौकरी हो गई, रामविलास पासवान डीएसपी बन गए, डीएसपी में उनकी नियुक्ति हो गई, चयन हो गया। तो उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आह्वान पे डीएसपी के नौकरी को लात मारा, और अंबेडकर साहब का जो अधूरा सपना था उसको पूरा करने के लिए राजनीति में आ गए। पारस बाबू की भी वहाँ टीचर में नौकरी हो गई। पारस बाबू का इतना ना नंबर था, मेरिट लिस्ट में इतना ना ऊपर थे कि उनकी टीचर में नौकरी हो गई। तो वो भी शिक्षक की नौकरी छोड़कर रामविलास पासवान जी के सेवा में लग गए। 1977 में एमएलए हो गए। तो बहुत ही भावुक क्षण था उस दिन, 28 नवंबर, जिस दिन की आप चर्चा कर रहे हैं, आज से 1 सप्ताह पहले। और निश्चित रूप से उस दिन पारस बाबू अपने दोनों भाई को और खास करके रामविलास पासवान जी को याद करके और रो पड़े मंच से, और काफ़ी भावुक हो गए। और उस दिन रामविलास पासवान जी की जो धर्म पत्नी है, पारस बाबू की जो माँ है, धर्म पत्नी पारस बाबू की माँ सीता, भाभी माँ। तो हम लोग के समाज में तो संस्कार है, संस्कृति है, पारस बाबू को यह संस्कार मिला है कि भाभी को माँ। तो पारस बाबू चाहते थे कि उस दिन आदरणीय हमारे बड़े भाई रामविलास पासवान जी की धर्म पत्नी माँ सीता के द्वारा ही उनके करकमलों से रामविलास पासवान जी की प्रतिमा का अनावरण किया जाए। लेकिन कुछ चांडाल किस्म के लोग, अब आप आ जाइए चांडाल पे। आपने कहा कि बहुत वायरल हुआ, सारे देश के चैनलों ने चलाया,
कि पारस बाबू ने चांडाल, तो कुछ चांडाल किस्म के लोग, जैसे पुराने युग में रावण ने माँ सीता का अपहरण कर लिया था, तो कुछ चंडाल किस्म के लोग, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, असामाजिक तत्व जो लोग इस आइटम बॉय के पार्टी में सक्रिय हैं, ये लोग शहरबन्नी जाते हैं 3-4 दिन पहले कि उस कार्यक्रम में माँ सीता नहीं सम्मिलित हो सके, तो माँ सीता को वहाँ से अपहरण करके ले आया पटना और यहाँ नज़रबंद कर लिया। और यहाँ जो स्थापना दिवस मनाया, माँ सीता वहाँ भी नज़र नहीं आई। आप पता कर लीजिए दक्षा जी, आदरणीय रामविलास पासवान जी की बड़ी बेटी है, हम लोग की बहन है, पारस बाबू की बेटी है आशा पासवान जी, और उनके दामाद हैं अनिल साधु जी। आप उन लोग से भी जाके पूछ लीजिए आशा पासवान जी की माँ को यहाँ किस तरह नज़रबंद कर लिया गया। बड़ी माँ को सम्मान देने की बात करते हो, बड़ी माँ करते हो, जब शहरबन्नी जाते हो तो साथ में जेबी में झंडू बाम ले जाते हो, साथ में सुरमा ले जाते हो, और आँख में झंडू बाम लगा के वहाँ घड़ियाली आंसू बहाते हो, अब बड़ी माँ की सेवा करने की बात करते हो और इमोशनल ड्रामा करते हो। आइटम बॉय जो है आइटम भाषण देता है, आइटम ड्रामा करता है, तो यहाँ बड़ी माँ को सम्मान नहीं दिया। उनकी जो माँ है आदरणीय रीना पासवान जी, वो तो नजर आई, और आदरणीय रीना पासवान जी ने अपने लक्ष्मण रूपी देवर पर किस तरह के आरोप लगाए मीडिया के सामने, किस तरह उन्होंने झूठ बोला कि पारस बाबू हमारे देवर ने हमको 4 साल तक यहाँ आने नहीं दिया। बहुत मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं आदरणीय रामविलास पासवान जी की वो धर्मपत्नी है, दूसरी धर्मपत्नी, तो मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन जिस तरह वह झूठ बोल रही थी, हमारी माँ समान है, वह कहीं से भी उनको शोभा नहीं देता। उनके देवर ने अपने पूरे जीवन काल में जितनी सेवा रामविलास पासवान की उतनी सेवा रीना पासवान जी की भी की। उस समय तो चिराग पासवान का जन्म भी नहीं हुआ था, आप जान लीजिए दक्षा जी। अच्छा, एक और बात निकल कर सामने आ रही है। जहां तक पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी की बात की जाए, तो कुछ सूत्र ये भी कह रहे हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश की है पशुपति कुमार पारस जी से, और विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत की है कि अभी रुकिए, हम आपके साथ हैं और जो भी होगा विधानसभा चुनाव के समय में देखा जाएगा। नहीं, आप देखिए, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। तब इंतहा हो गया है, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, सब्र का सीमा टूट चुका है, सब्र का बांध टूट चुका है। कार्यकर्ता और नेता रोष में है, आक्रोश में है, गुस्से में है, इसलिए पारस बाबू को अब फैसला लेना पड़ेगा। अब आर या पार की स्थिति है। अब हम काठ की हारी जो है बार बार नहीं चढ़ती। एक कहावत है ना दक्षा जी कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो हम लोग अपनी तैयारी में लग गए हैं, विधानसभा की चुनाव की तैयारी, विधानसभा में पूरी मजबूती से लड़ना। 2025 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बेहतर परिणाम लेकर विधानसभा पहुँचे। हमारे बड़े संख्या में हमारे दल के विधायक बिहार के अलग अलग विधानसभाओं से जीतकर बिहार के विधानसभा में आए, और निश्चित रूप से दक्षा जी हम विश्वास दिलाते हैं कि पारस बाबू की जो सियासी ताकत है, जो पारस बाबू का सियासी अनुभव है 50 साल का, तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 2025 के विधानसभा में एक बड़ी निर्णायक ताकत बनकर उभरेगी, और बिना राष्ट्रीय लोजपा के बिहार में किसी की सरकार, बिना हमारे समर्थन से किसी की सरकार नहीं बनने वाली। तो ये बात सही नहीं है सर कि अमित शाह जी का फोन आया था पशुपति कुमार पारस जी को? अब आदरणीय अमित शाह जी का फोन आया था तो उस समय हम बैठ के सुन तो नहीं रहे थे। अब हमारे नेता को तो बहुत लोग का फोन आता है ना। हमारे नेता को तो
देश के बड़े बड़े नेताओं का, दलित सेना के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश के बड़े बड़े दलित नेताओं का भी फोन आता है। अब फोन क्या आता है, पारस बाबू बैठे हुए हैं, महीनों से पटना में हैं, घूम रहे हैं गांव गांव, ये तो फकीर हैं, ये तो सोना का चम्मच लेकर पैदा नहीं लिए, ये तो संघर्ष करके आए हैं। दुखिया का हाल दुखिया जाने, दुखिया का हाल क्या सुखिया जाने, तो दुखिया के दर्द को ही जानते हैं। संघर्ष करके धरातल से जमीन से उठकर आए हैं। तो इनकी बुनियाद जो है, पारस बाबू की राजनीति की जो बुनियाद है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के इमारत का जो नींव है वह बेहद ही मजबूत है, जिस पर यह पार्टी खड़ी है। रामविलास पासवान जी ने जो लोक जनशक्ति पार्टी का निर्माण किया था और उस पार्टी के बंगले का जो नींव रखा था, उस नींव में एक ईंटा पारस बाबू ने भी लगाया था। उस नींव में पारस बाबू ने भी ईंटा जोड़ा था। उस समय चिराग पासवान पैदा भी नहीं लिए थे, है ना, उस समय पैदा भी लिए होंगे तो बहुत छोटे होंगे, लेकिन पारस बाबू ने ही लोजपा, दलित सेना पार्टी को, और सारे लोग कहते हैं, आप सारे दल के लोगों के पास चले जाइए, सारे लोग कहेंगे कि रामविलास जी तो दिल्ली में रहते थे और सारा काम पारसे बाबू देखते थे, कैसे कार्यक्रम होगा, कैसे लोग आएंगे, कैसे रणनीति बनेगी, कैसे नीति बनेगी, कैसे पार्टी आगे बढ़ेगी, तो सारा काम रामविलास बाबू क्या खाएंगे, रामविलास बाबू दिल्ली से आएंगे तो कहाँ रहेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, तो सारे दल के नेता कहते हैं कि पारस बाबू एक बड़े संगठन करता थे बिहार में, तो आज भी वह संगठन करता है। तो निश्चित रूप से पारस बाबू के नेतृत्व में हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अब हम लोग आप जान लीजिए, आदरणीय अमित शाह जी कहते थे 2020 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद नीतीश बाबू जब भाजपा को छोड़ के चले गए 20 के बाद, तो आदरणीय अमित शाह गृह मंत्री जी का आधिकारिक बयान था, चैनलों पे उन्होंने कहा, और भाजपा के सारे नेताओं ने कहा कि नीतीश बाबू के लिए भाजपा का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन फिर 2024 के चुनाव के पहले तुरंत, क्योंकि नीतीश बाबू तो इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रहे थे, इंडिया गठबंधन की नींव नीतीश बाबू के नेतृत्व में, वो कन्वेनर नहीं बने थे, लेकिन उन्हीं के नेतृत्व में पटना में पहली बार इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी। सारे इंडिया गठबंधन नाम जो पड़ा वो नीतीश बाबू के नेतृत्व में। लेकिन भाजपा ने दरवाज़ा खोल लिया, नीतीश बाबू को फिर दरवाज़ा से अंदर ले लिया, खिड़की से अंदर ले लिया। तो राजनीति में कभी ना दरवाज़ा बंद होता है, ना खिड़की बंद होती है। राजनीति में ना कोई दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन होता है। राजनीति में कब दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, कब शत्रु मित्र बन जाते हैं। राजनीति में कई सारे विकल्प, जितने भी विकल्प होते हैं, सारे विकल्प खुले रहते हैं। और जो एक पॉलिटिशियन होता है और सही मायने में जो राजनीतिज्ञ होता है, वो सारे विकल्पों पे काम करता है। तो हम सारे विकल्पों पे काम कर रहे हैं कि एनडीए के साथ रहना है, कि एनडीए से बाहर जाना है। और हमारा तो मानना है, पारस बाबू को हमारा व्यक्तिगत मानना है, पारस बाबू ने अभी तक कोई आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं किया है एनडीए से अलग होने का, लेकिन सारे पार्टी के लोग आतुर हैं, सारे पार्टी के लोग व्याकुल हैं, सारे पार्टी के लोग बेचैन हैं कि पारस बाबू जल्द से जल्द एनडीए से अलग होने का ऐलान करें। तो जल्द ही पटना में पारस बाबू के नेतृत्व में दल की पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई जाएगी पटना में। राष्ट्रीय कार्य समिति में सारे देश भर से जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जितने भी राष्ट्रीय कार्य समिति में सदस्य हैं, और सारे लोग आएंगे। और निश्चित रूप से उसके दूसरे दिन केंद्रीय संसदीय बोर्ड, जो हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जो किसी भी पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय अध्यक्ष हैं पूर्व सांसद आदरणीय सूरजभान सिंह जी। तो 2 दिन बैठक होगी।
एक दिन पारस बाबू की अध्यक्षता में होगी, एक दिन सुरेश भान सिंह जी की अध्यक्षता में होगी। दोनों दिन की जो बैठक होगी, दोनों दिन की बैठक में ऐलान हो जाएगा कि किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, अकेले लड़ना है या गठबंधन बनाना है, तीसरा मोर्चा बनाना है। एक बात और दक्षा जी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम्भ भरती है भारतीय जनता पार्टी। आज भाजपा के लोग कहते हैं कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो विश्व की जो सबसे बड़ी पार्टी है उनकी पॉलिटिकल हैसियत नहीं है बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का, देश में अकेले चुनाव लड़ने का। गठबंधन का जमाना है, जदयू की भी हैसियत नहीं है, पॉलिटिकल हैसियत, मैं राजनीतिक हैसियत की बात कर रहा हूँ। किसी की हैसियत नहीं है अकेले चुनाव लड़ने की। यदि आपको जीत हासिल करना है, एक कुनबा बनाना है, एक कारवा बनाना है, तो निश्चित रूप से अलायंस करना होगा, गठबंधन करना होगा। तो हम भी जो समान विचारधारा वाले लोग होंगे, जो रामविलास पासवान के विचारधारा को सम्मान करने वाली पार्टियां होंगी, जो भी पार्टियां हमारे नेता को सम्मान देगी, हमारे कार्यकर्ता को सम्मान देगी, जो भी पार्टियां दलितों की बात करेगी, गरीबों की बात करेगी, पासवानों की बात करेगी, पिछड़ों की बात करेगी, शोषितों की बात करेगी, वंचितों की बात करेगी, उसके साथ हम अलायंस करेंगे और अलायंस करके चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो देखिए, श्रवण अग्रवाल जी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और क्या कुछ कहते नजर आए हैं तमाम राजनीतिक मुद्दों पर, साफ तौर से आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।